चलिए, सभी योग साधकों, योग प्रेमियों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज की साधना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म बॉडी स्ट्रेच कर लें थोड़ा सा, ताकि हम आसनों के लिए तैयार हो जाएं। हल्की फुल्की जंपिंग, बॉडी पूरी ढीली करके। नस नाड़ियों को खोलते हैं हम थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा जंपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा स्कंद चालन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, थोड़ा सीधा कर ले, कंधों को घुमाए। कंधों की छोटी मोटी समस्याएं, रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से अपोजिट रिलैक्स। कमर पर अपनी हथेलियां रखकर पैरों को भी थोड़ा चला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैलेंस बनाते हुए आनंद पूर्वक, प्रसन्नता के साथ, मजे से रिलैक्सेशन। सेकंड लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्कंद चालन, थोड़ी कंठकूप से लगाएं, ग्रीवा चालन थोड़ी कंठकूप से लगाएं। और दाएं कान का लोब दाएं कंधों को स्पर्श करता हुआ पूरी गोलाई के साथ रोटेट करें। सर्वाइकल की गोटियां पुष्ट होती हैं, उनके गद्दों को सुदृढ़ बनाते हैं। सर्वाइकल के संबंधित छोटे मोटे दोषों का निवारण नृत्य करने से मन में प्रसन्नता बनी रहे, आनंद बनी रहे। पूरा गोलाई के साथ सेंटर में लाते हुए फिर से अपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्सेशन, सारी नस नाड़ियाँ, ग्रंथियाँ, तंत्र अब आपके आसनों के लिए तैयार। बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच हो गई है। प्रणाम मुद्रा, एक गहरी लंबी सांस, 3 बार ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इस प्रकार भारतीय योग संस्थान नित्य सुंदर विधियों से, जिसमें हम 5 स्थितियों में आसन करते हैं, खड़े होकर, बैठकर घुटनों के बल, पेट के बल और पीठ के बल, पश्चात प्राणायाम एवं ध्यान। आज की क्रियाएं प्रारंभ। सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास हमने कर लिया। बहुत सारी विधियां हैं, बैठकर, खड़े होकर, इसमें बहुत सारी विधियों से हम अपने नस नाड़ियों को खोलते हैं। आज खड़े होकर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार की आवृत्ति मध्यम गति से 2 आवृत्ति लेंगे हम। प्रणाम मुद्रा, सूर्यदेव का स्मरण करना है। स्मरण करते हुए मुद्राओं का अभ्यास। ओम मित्राय नमः। अंगुष्ठ का मूल हृदय गुहा से लगा हुआ। प्रणाम मुद्रा प्रथम मुद्रा है सूर्य नमस्कार की। प्रणाम आसन। सांसें सामान्य, मन में प्रसन्नता लिए हुए समस्त मुद्राओं का अभ्यास पूरे समर्पण भाव से, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए। दूसरी मुद्रा, भुजाएं सीधी, कोहनियां सीधी, धीरे धीरे भुजाएं कान से लग जाएंगी और थोड़ी आसमान की ओर करते हुए कमर के ऊपरी भाग से अधिक पीछे की ओर झुकें। मन में प्रसन्नता बनी रहे। सजगता का केंद्र आपका प्रभावित अंग हो और उस प्रभाव को महसूस करते हुए आनंद लें। स्वादिष्ट भोजन कराते हैं उन प्रभावित अंगों को, प्रभावित ग्रंथियों को। ओम रवये नमः। सांसों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे स्पाइन सीधा रखते हुए, भुजाएं कान से पृथक ना हो, हथेलियां पैर के पंजों के दाएं बाएं, मस्तक घुटनों से लगाएं। सांसें और खाली करें। पेट का संकुचन। अपनी क्षमता का ध्यान अवश्य करें। अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के अनुरूप। कमर दर्द वाले ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। इजी रखें अपने आप को। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे। चौथी मुद्रा, हथेलियां बाएं पैर के दाएं बाएं। मुद्राओं को पूरी पूर्णता से करने का प्रयास हो। दाएं पैर के घुटने उठे हुए, खींचे हुए, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर। प्रसन्नता लिए हुए मन में। प्रसन्नता जाने न दें अपने चेहरे से। मुस्कान बनी रहे, विकृति बिल्कुल ना आए। ओम भानुवे नमः। सांसों को छोड़ते हुए 5वीं मुद्रा, पर्वत की भांति आकृति, एड़ियां आसन से लगी हुई, थोड़ी कलकूप से लगी हुई। पूरी मुद्रा पहुंचने का प्रयास। घुटने स्ट्रेच। ध्यान आपकी पंडिलों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर। थोड़ी कलकूप से लगाने से थायराइड ग्लैंड भी प्रभाव में। ओम खगाय नमः। दंड बनाए और घुटने, सीने और फिर थोड़ी आसन पर, दोनों कोहनियां आसमान की ओर। आपकी हथेलियां कंधों के नीचे।
कोहनियाँ समीप से समीप, विश्राम की स्थिति। छठी मुद्रा, ओम पूर्णे नमः। श्वास भरते हुए सामने स्लाइड करते हुए कोहनियाँ सीधी कर लें, भुजंगासन की स्थिति। धड़ का भाग ऊपर, कमर का भाग आपके जननांग आसन पर हो। एड़ी पंजे पृथक हो रहे हैं, मिला लें। एड़ी पंजे, टखने, घुटने, जंघे मिले हुए, प्रसन्नता लिए हुए, प्रभावित अंगों पर ध्यान। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वासों को छोड़ते हुए पर्वत की आकृति, पीछे अधिक से अधिक पुनः शरीर को ढकेलें, एड़ियां आसन पर, माउंटेन पोस्चर। ओम मरीचिये नमः। श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य, मन और चित्त में प्रसन्नता लिए हुए, मुस्कुराते हुए अश्व संचालासन की स्थिति। ओम आदित्याय नमः। सभी ध्यान रखें, मन में चित्त में प्रसन्नता लिए हुए। दूसरा पैर भी पूरी 20 उंगलियां एक सीध में, मस्तक घुटनों से लगी हुई। 10वीं मुद्रा, ओम सावित्रे नमः। श्वास भरते हुए 11वीं मुद्रा, आनंद का भाव, सांसों का रिदम। 11वीं मुद्रा, ओम अर्काय नमः। 12वीं मुद्रा, प्रणाम बनाते हुए पुनः ओम भास्कराय नमः। विश्राम की स्थिति। इस बार पूरा ध्यान हमारे सांसों के रिदम पर हो। मुद्राओं के साथ सांसों की गति बनाने का प्रयास। पुनः सामान्य सांसों में प्रणाम मुद्रा। पहली मुद्रा, सांसें सामान्य। श्वास भरते हुए दूसरी मुद्रा, कोहनियाँ सीधी कर, भुजाएं कान से लगाकर, थोड़ी आसमान की ओर, कमर के ऊपरी भाग से ऊपर। हम जब पूर्ण अवस्था में पहुंच जाएं तो सांसें सामान्य, मन में प्रसन्नता लिए हुए, सजगता का केंद्र हमारा प्रभावित अंग। सांसों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे, छोड़ते हुए तीसरी मुद्रा की ओर बढ़े, बहुत धीरे धीरे। हथेलियां लग जाए आसन पर। जो और सांसें खाली करके मस्तक घुटनों से लगा पाए, लगा ले। बेहतर स्थिति। जब पूर्णता में पहुंच जाए तो हमारी सांसें सामान्य। तीसरी मुद्रा, श्वास भरते हुए चौथी मुद्रा। इस बार बायां पैर, अपना लेफ्ट लेग पीछे करें। श्वास भरते हुए गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, घुटने का भाग अगर सीने के मध्य हो तो बेहतर स्थिति। 15 उंगलियां एक सीध में हो तो बेहतर स्थिति। धीरे धीरे अवश्य हम इस बेहतर तक स्थिति तक पहुंच पाएंगे। नित्य अभ्यास हो हमारा। प्रसन्नता बनी रहे मन में, चेहरे में, होठों पर मुस्कान बनी रहे। श्वासों को छोड़ते हुए 5वीं मुद्रा, पर्वत की भांति आकृति, एड़ियां आसन पर। श्वास भरते हुए पहले दंड बनाने हैं और फिर सांसों को छोड़ते हुए घुटने, सीने और फिर थोड़ी आसन पर। श्वास भरते हुए 7वीं मुद्रा, स्लाइड करके नाभि आसन पर रखकर कोहनियाँ सीधी करते हुए गर्दन ऊपर, भुजंगासन की स्थिति। पूर्णता में सांसें सामान्य।
स्थित मन, चेहरे में प्रसन्नता, आनंद का भाव। सांसों को छोड़ते हुए आठवीं मुद्रा। जितना धीरे करेंगे आप सूर्य नमस्कार की आवृत्ति उतना ही लाभकारी। पर्वत की आकृति। पुनः बायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य, प्रसन्नता लिए हुए, गर्दन ऊपर, अधिक से अधिक आंखें बंद होकर अगर साधना करें हम सांसों के रिदम के साथ, तो लाभ हम कई गुना बढ़ाते हैं। अपने अंदर एकाग्रता की स्थिति लाते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, अनुशासन की स्थिति बनती है। सांसों को छोड़ते हुए 10वीं मुद्रा। मस्तक घुटनों पर, श्वास भरते हुए। 11वीं मुद्रा। और फिर सांसों को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, पुनः सांसें सामान्य। इस प्रकार सांसों के रिदम के साथ करते हैं। सभी एक साथ हो, मुद्राएं भी अच्छी बने, रिदम सांसों का भी हो, और ध्यान अगर अपने चक्रों पर या प्रभावित अंगों पर रखें तो बेहतर स्थिति। इस बार हम प्रथम 7 चक्र प्रभावित होते हैं 7 मुद्राओं में। आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार में प्रथम 7 मुद्राएं किन किन चक्रों को प्रभावित करता है। प्रथम मुद्रा प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्र पर, चेहरे और मन मुस्कुराते हुए भ्रूमध्य के स्थान पर आप 1 इंच अंदर ध्यान एकाग्र करें। शक्तियों का केंद्र है आपके अंदर, जो ऊर्जा है उन चक्रों के स्थान पर, और साइंटिफिक भी है, आपकी महत्वपूर्ण ग्रंथियां उन चक्रों के स्थान पर। सूक्ष्म स्थिति। श्वास भरते हुए दूसरी मुद्रा, थोड़ी आसमान की ओर। इस अवस्था में ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर होता है। कंठ के पृष्ठभाग पर, सर्वाइकल की घोटियों पर, सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित विशुद्धि चक्र, महत्वपूर्ण ग्रंथियों का स्थान। थायराइड, पैराथायराइड जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथि आपके विशुद्धि चक्र पर प्रभाव देते हुए सांसों को छोड़ते हुए तीसरी मुद्रा, भुजाएं कान से लगी हुई। मस्तक प्रयास हो हमारा घुटने से लग जाए। तीसरी मुद्रा। इस अवस्था में आपके मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित होता है। मणिपुर चक्र प्रभाव में आते हैं। नाभि के पृष्ठभाग पर, सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित मणिपुर चक्र, महत्वपूर्ण ग्रंथियों का स्थान। आपकी अग्नि ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे। इस अवस्था में चौथी मुद्रा में चौथा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, प्रभाव आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर। महत्वपूर्ण ग्रंथियां, पौरुष ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ठीक करने वाली मुद्रा। स्वाधिष्ठान चक्र जननांग के पृष्ठभाग पर, सुषुम्ना नाड़ी पर, ऑक्सी की गोटियों पर स्थित, गर्दनों पर। सूक्ष्म स्थिति है, सारे चक्रों का स्थान सूक्ष्म शरीर का भाग कहलाता है। सांसों को छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे। 5वीं मुद्रा में सहस्त्रार चक्र। इस अवस्था में ऊर्ध्वगामी समस्त रक्त का संचार, रक्त स्नान, रक्त से पूरित होती है आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं। आनंद लिए हुए सहस्त्रार चक्र पर ध्यान। कपाल पर स्थित सहस्त्रार चक्र। पुनः इस प्रकार दंड बनाकर अष्टांग आसन की स्थिति। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय स्थल के पृष्ठभाग पर, सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड का स्थान। मन में प्रसन्नता और आनंद लेते हुए प्रभावित चक्रों पर, प्रभावित अंगों पर ध्यान।
सामने स्लाइड करते हुए नाभि आसन पर रखें, कोहनियां सीधी कर लें, भुजंगासन। इस अवस्था में सातवां चक्र, 7 विभिन्न मुद्राओं में 7 चक्र प्रभाव में, मूलाधार चक्र, अंतिम गोटी कोक्सी की गोटियों में दोनों निष्कासन अंगों के मध्य मूलाधार चक्र का स्थान। प्रथम 7 मुद्राएं 7 चक्रों को प्रभावित करती हैं। अगली 5 मुद्राएं हम इन 7 मुद्राओं को रिवाइज करते हैं। पुनः 8वीं मुद्रा पर्वतासन, जिसको 5वीं मुद्रा में भी बनाए हैं हम। सहस्त्रार चक्र प्रभावित, दायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य, अश्व संचालासन 9वीं मुद्रा, 4थी मुद्रा में भी इस स्थिति में रहते हैं हम। स्वादिष्ठान चक्र पर प्रभाव, 10वीं मुद्रा, दूसरी मुद्रा की स्थिति, तीसरी मुद्रा की स्थिति मणिपुर चक्र, श्वास भरते हुए विशुद्धि चक्र, दूसरी मुद्रा की स्थिति और फिर प्रणाम मुद्रा। ये पहली मुद्रा भी होती है सूर्य नमस्कार की। आज्ञा चक्र पर ध्यान। उस बार आसनों के नाम 12 आसन ध्यान में हो हमारे। दूसरी आवृत्ति पूर्ण कर विश्राम करेंगे। अंतिम आवृत्ति प्रणाम आसन। प्रथम आसन प्रणाम आसन, श्वास भरते हुए दूसरी मुद्रा हस्तोत्थानासन की, श्वासों को छोड़ते हुए तीसरी मुद्रा, पूर्णता पूरी हो, चक्रों पर ध्यान, सांसों का रिदम सभी करें तो बेहतर स्थिति, कई गुना लाभ अपने स्थिति तक पहुंचाते हैं। पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे अश्व संचालासन, श्वासों को छोड़ते हुए 5वीं मुद्रा पर्वतासन, अधोमुखासन भी कहते हैं। दंड बनाकर 8 अंग आसन पर रखते हैं हम। अष्टांगासन, दोनों हाथ के पैर के पंजे 4, दोनों घुटने 6, सीने 7, थोड़ी 8। कुछ साधक मस्तक भी रखते हैं। अच्छी मुद्रा, सुंदर मुद्रा, 8 अंगासन पर लगा हुआ। 7वीं मुद्रा भुजंगासन। पुनः मुद्राओं को रिवाइज करते हैं। 8वीं मुद्रा पर्वतासन, 9वीं मुद्रा अश्व संचालासन, 10वीं मुद्रा पादहस्तासन, 11वीं मुद्रा हस्तोत्थानासन और फिर 12वीं मुद्रा प्रणाम मुद्रा। रिलैक्स। हमने 2 आवृत्ति की है। सभी अपने अपने आसन पर, शवासन पर आ जाएं। आंखें बंद, चेहरे में प्रसन्नता। सूर्य नमस्कार के उपरांत 1 या 2 मिनट का शवासन, प्रसन्नता बनी रहे, एकाग्रता आपके प्रभावित अंगों पर, शरीर ढीला, स्वस्थ, आनंदित। इस प्रकार रिलैक्स करने से पुनः हम एनर्जेटिक चार्ज पूरे शरीर का पुनः स्फूर्तिवान बन जाते हैं, ताकि हम 40 से 45 मिनट आसनों का अभ्यास, फिर प्राणायाम और ध्यान बहुत ही एकाग्रता पूर्वक कर पाएं। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, धीरे से भुजाएं ऊपर, अधिक से अधिक अपने नाभि के विपरीत दिशा में शरीर को खींचें। एक जॉइंट्स आपकी हड्डियों के प्रभाव में आते हैं, और खींचें अधिक से अधिक।
आपके पैर के पंजे भी आसन से लगने का प्रयास कर रहा है। नाभि के विपरीत दिशा में पूरा बल, मानो दो वस्तु आपको विपरीत दिशा में खींच रहा हो। उम्र के साथ शरीर में कंपन की अवस्था से निजात मिलता है। स्नायु मंडल भी पुष्ट होते हैं, नस नाड़ियां भी सक्रिय होती हैं, छोटे मोटे दोषों का निवारण होता है। थोड़ा शरीर को लचीला बना लें, दोनों पैर को उठाएं और थोड़ा दोलन कर लें नाव आसन की स्थिति। आनंद पूर्वक भुजाएं कान से पृथक ना हो। इस प्रकार लचीला शरीर स्वस्थ शरीर की पहचान। शरीर जितना लचीला होगा उतना ही शरीर स्वस्थ होगा, नस नाड़ियां पुष्ट होगी, हड्डियां सुदृढ़ होगी। कड़ापन रोग को आमंत्रित करता है। थोड़ा थोड़ा दोलन करते हुए एक एक अंगों को प्रभाव। धीरे से रिलैक्स अपने आसन पर बैठ जाएं। थोड़ा रिलैक्सेशन, अपने दोनों हथेलियों से स्टैंड बनाकर गर्दन ऊपर, चित्त और मन प्रसन्न, आनंदित, एक एक अंग नृत्य करता हुआ, मुस्कुराता हुआ। हमने खड़े होकर किया आसन, बैठकर घुटनों के बल, पेट के बल और पीठ के बल सुंदर सुंदर एक ही आसन का अभ्यास करेंगे हम। अंगों को प्रभावित करने वाले, क्वांटिटी से ज्यादा बेहतर पूर्णता से करें हम एक एक आसन को। कोणासन, अपने दोनों हथेलियां समीप से समीप, क्षमता का ध्यान अवश्य रखें। आवश्यक नहीं जिसका समीप से समीप न लग जाए। सुविधानुसार दूरी बनाकर चित्त और मन प्रसन्न रखते हुए अपनी हथेली और एड़ियों के सहारे कमर के भाग को उठाएं। क्या सुंदर पोज कोणासन का। बिल्कुल पैर के पंजे आसन से लगने का प्रयास करता हूं। घुटने खींचे हुए अपने प्रभावित अंगों पर ध्यान। सांसें सामान्य, नाभि का स्थान सुदृढ़ होता है। नाभि सरकने के दोषों का निवारण। आपकी कलाइयां, आपकी कोहनियां, आपके कंधे पुष्ट होते हैं। ऋण संबंधी जितने दोष हैं उन सबका भी निवारण होता है। उनकी गोटियां पुष्ट होती हैं, उनके गद्दे सुदृढ़ बनते हैं। स्नायु मंडल पर भी प्रभाव पड़ता है। मन में प्रसन्नता रखने से तनाव, क्रोध से भी मुक्ति मिलती है। धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक एक क्रिया को महसूस करना। क्रियाओं में श्रद्धा, क्रियाओं में समर्पण। पश्चिमोत्तासन, हमने अभी कोणासन का अभ्यास किया जिसमें नाभि का प्रसारण होता है, आकुंचन होता है। मणिपुर चक्र प्रभावित करने वाले, नाभि को संकुचित करने वाले, ग्रंथियों को पुष्ट करने वाला अभ्यास पश्चिमोत्तासन। प्रसन्नता बनी रहे। कमर के दोष वाले, ऋण के दोष वाले ज़्यादा झुके ना। बाकी सभी पूरे प्रयास से, पूरे क्षमता के साथ अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कान से लगी हुई। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए एक गहरी लंबी श्वास भर लें। पहले श्वासों को छोड़ते हुए अब ध्यान ये रखना है कुबड़ ना निकले, भुजाएं कान से पृथक ना हो, पंजे पैर के तने हुए, बहुत धीरे धीरे झुके, घुटने खींचे हुए, घुटने भी ना उठे। जितना झुक जाए
हमारे हथेलियाँ पैर के पंजों के आगे, और फिर छल्ले बनाएं अपने तर्जनी और अंगुष्ठ से, और पैर के अंगुष्ठ को पकड़कर अपनी ओर खींचें मस्तक आसन पर, और धीरे से अपनी कोहनियाँ भी आसन पर लगा लें। रुकना इस अवस्था में, आनंद पूर्वक। पूरी अग्नि ग्रंथियाँ पुष्ट होती हैं। आपके फैटी लीवर, शुगर जैसे दोषों का भी निवारण इस आसन पर है। वापसी उसी पूर्णता के साथ धीरे से हथेलियाँ सीधी कर दाएं बाएं से वापस। समय के अनुरूप साधक इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, परंतु लाभ अगर आप 5 आवृत्ति करते हैं, परंतु एक ही आवृत्ति में यदि उस 5 आवृत्ति का समय अगर रुक पाते हैं आप, तो वो ज़्यादा लाभ आपके अंगों को देता है। दाईं ओर हथेली जमाएं और वज्रासन में विश्राम। बहुत सुंदर आसन कहलाता है वज्रासन। इसको आप भोजन उपरांत भी करते हैं। पाचन तंत्र को एक्टिव करता है, सक्रिय बनाता है, सुदृढ़ बनाता है, दुरुस्त करता है। भोजन उपरांत 5 से 10 मिनट बैठने का अभ्यास हो तो अच्छी बात। घुटनों के बल के आसन उष्ट्रासन बहुत सुंदर, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क का संदेश वाहक ऋण का भाग, आपके हार्ट, लंग्स, आपकी पसलियाँ, पाचन तंत्र सभी प्रभाव में आते हैं। प्रसन्नता गायब ना हो आज। प्रसन्नता लिए हुए प्रभु को ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा के साथ मानो आप मंदिर में भगवान के सम्मुख द्वार पर बैठे हुए हैं और पूरे श्रद्धा के साथ साधना कर रहे हैं। घुटनों के बल खड़े हों, घुटनों की दूरी कंधों के बराबर, अंगुष्ठ मिली हुई ऋण पर, 4 उंगलियां बोन पर, पैर पंजे लेटे हुए समांतर, धीरे धीरे थोड़ी आसमान की ओर, और कमर के ऊपरी भाग को भी बहुत धीरे धीरे पीछे की ओर। थोड़ा रुकें। अर्ध उष्ट्रासन की अवस्था। जो अभ्यासी नहीं है वो ऐसे ही अभ्यास करने वाले अभ्यासी हैं, वो धीरे से अपनी दोनों हथेलियां अपने तलवों पर रख सकते हैं। इसमें और प्रयास करें। पेड़ों का भाग सामने ढकेलें तो घुटने और कमर तक का भाग पूरा सीधा हो जाता है। अधिक से अधिक हम घोटियों को पुष्ट करते हैं। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, समस्त दोषों का निवारण उष्ट्रासन के अभ्यास से, परंतु इसके लिए आपको नित्य अभ्यास करना होगा। प्रसन्नता बनी हुई, आंखें बंद, प्रभु पर ध्यान केंद्रित, मन और चित्त मुस्कुराता हुआ। रुकने की क्षमता बढ़ाने हैं और एक एक अंगों को ध्यान करने हैं जहां जहां प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूरो सिस्टम, स्नायु मंडल को पुष्ट करने वाला, सुदृढ़ बनाने वाला भी अभ्यास है ये। धीरे से ऋण का भाग सीधा करते हुए वज्रासन में विश्राम। उपासन के रूप में विश्राम के लिए आप शशक आसन भाग 2 का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों घुटने अधिक से अधिक फैलाएं, हथेलियां दोनों जंघाओं के बीच में, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को अधिक से अधिक पीछे। सरकाते जाएं सामने, थोड़ी उठी हुई कमर का भाग पॉइंट सीधा रखते हुए
धीरे धीरे आपके सीने का भाग आसन पर, थोड़ी आसन पर। रिलैक्स। दाएं कान आसन पर लगाकर शिथिलासन में विश्राम। दाएं कान आसन पर लगाने से आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होता है। शरीर की गर्मी, पित्त, हार्ट संबंधी समस्या, हाई बीपी संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते हैं। थोड़ा रिलैक्सेशन, ताकि आसनों के दौरान जो प्रभाव हमारे शरीर पर आए हैं उनको महसूस भी कर पाएँ और उनको सामान्य अवस्था तक ले आए। धीरे से हथेलियां सीधी, भुजाएं कान से लगाकर दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल के आसन। बहुत सुंदर आसन है पादोत्तान आसन। पादोत्तान आसन जिसमें हम पैर की मांसपेशियों को खींचते हैं, सीधा करते हैं, हाथों को खींचते हैं, हाथों को सीधा करते हैं, एड़ी पंजे मिलाएं। पूरे एक एक अंगों और ग्रंथियों पर प्रभाव देने वाला अभ्यास है ये। भुजाएं ऊपर, हथेली के पृष्ठभाग आसन पर, रुख आसमान की ओर। बहुत धीरे धीरे दोनों पैरों को आधे इंच ऊपर, आधे फीट ऊपर कर लो। दोनों पैरों को की एड़ियां उठी हुई, आधे फीट आसन से उठी हुई, भुजाएं कान से लगी हुई, हथेली का पृष्ठभाग आसन पर। रुकने हैं कुछ देर। अब जब तक निर्देश ना मिले एड़ियां आसन पर लगेंगी नहीं आपकी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दायां पैर ऊपर और बायां हाथ। इस अवस्था में अपनी मुद्रा देखें। आपके दायां हाथ और दायां पैर और बायां हाथ बिल्कुल समांतर। बाएं पैर की एड़ी आसन से उठी हुई, दायां हाथ बिल्कुल खिंचा हुआ सीधा, भुजाएं कान से लगी हुई। धीरे धीरे इस अभ्यास को हम बढ़ाएं। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत धीरे धीरे वापस। हमारा प्रयास दोनों एड़ियां आसन से उठी हुई बिल्कुल। इस अवस्था को फिर से विपरीत दिशा में मुद्रा बनाएंगे हम। इस बार बायां पैर और दायां हाथ सीधा। अपने पाचन अंगों पर प्रभाव पड़ता है। हाथों को पुष्ट करते हैं। रुकना है कुछ देर। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी आपके दाएं पैर की एड़ी आसन से ऊपर होंगी। धीरे धीरे वापस। इस बार दोनों पैर की एड़ी पंजे मिले हुए, धीरे धीरे ऊपर। दोनों पैर और दोनों हाथ, दोनों पैर दोनों हाथ समांतर होंगे। पूरा प्रभाव आपके पेट के अंगों पर, पेट की ग्रंथियों पर, अतिरिक्त चर्बियों का नाश करते हैं। बेली फैट जैसी समस्या से निजात पाते हैं। अतिरिक्त चर्बियों को दूर करते हैं। पसलियाँ, हार्ट, लंग्स पर भी प्रभाव। मन में प्रसन्नता बनी हो, चेहरे में विकृति ना आए। आसन के दौरान मेरी आवाज़ थोड़ी
जरूर थमी हुई, परंतु मन में प्रसन्नता आनंद बनी हुई है, आपके भी मन में बनी हुई है। रुक रहे हैं कुछ देर, घुटने खींचे हुए, पंजे तने हुए, बहुत धीरे धीरे कोमलता से घुटने खींचे हुए, धीरे धीरे कोमलता से अपनी एड़ियों को आसन पर रखने हैं। रिलैक्स। सौ आसन, 5 स्थितियों में हमने आसन किया। थोड़ा रिलैक्स, पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, एड़ियों में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आसमान की ओर, कमर से सुविधाजनक दूरी पर, उंगलियां ढीली। मानसिक अवलोकन अपने अंगों का, पैर की उंगलियां, पैर के तलवे, टखने, पिंडलियां, घुटने पूरा शिथिल, घुटने से नीचे का भाग, जंघाएं, कमर का भाग, पेड़ू का भाग, नाभि तक का स्थान, नाभि से नीचे का स्थान बिल्कुल शिथिल, ढीला। पेट का भाग, डायफ्राम, पसलियां, सीने का भाग, कंधे का भाग, पूरा शरीर ढीला। भुजाएं, कोहनियां, कोहनी के नीचे भाग, कलाइयां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां पूरी ढीली। प्रयास करें वक्ता के अनुरूप ध्यान अपने अंगों पर लगाने का। ग्रीवा, कॉलर बोन, गर्दन का भाग, थोड़ी, जबड़े, गाल, नासिका, आंखें, भवें, पलकें, ललाट पूरी तरीके से शिथिल। कुछ पल यूं ही पूरा शरीर वेटलेस महसूस करते हुए प्रभु के सम्मुख आसमान पर विचरण करते हुए हम महसूस करते हैं। पूरा शरीर वजनहीन हो चुका है। एक शुभ संकल्प, नित्य योग साधना का अपने स्वस्थ, आनंदित, प्रफुल्लित मन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए, अंदर की नकारात्मकताओं को बाहर निकालने के लिए, परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नतशील बनाने के लिए नित्य योग साधना करने का संकल्प। आंखें बंद, एक बार गहरी लंबी ओम की ध्वनि। शांत। धीरे से दाएं करवट लेते हुए आनंद पूर्वक आंखें बंद अवस्था में आसन पर बैठ जाएं। आंखें बंद हो आपकी, मन में प्रसन्नता लिए हुए
सिंहासन और हास्यासन। सिंहासन की आवृत्ति अपनी सुविधाजनक पद्मासन में कर पाए तो कर लें, वरना अपनी सुविधाजनक स्थिति में दोनों हथेलियां सामने, अधिक से अधिक कमर का भाग आसन की ओर, दोनों अंगुष्ठ आसन से लगे हुए, पैरों के गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, जीवा अधिक से अधिक बाहर, नजरें नासाग्र पर, और कंठ में मधुर ध्वनि, सांसों के घर्षण, आती और जाती एक एक आवृत्ति सांसों को। एक आवृत्ति सांसों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस ऐसी आवृत्ति करेंगे तो कभी भी थायराइड के दोष नहीं आएंगे। अपने कंठ की पास स्थित ग्रंथियों की मालिश दाईं ओर से, बाईं ओर से, मध्य से, और एक मधुर मस्त ध्वनि हंसी की शांत। आखिरी वाली बोलिए। इस हंसी को आत्मसात करें। दिन भर आनंद पूर्वक पूरी प्रसन्नता के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे ये बनावटी हंसी जो आप हंसते हैं वो वास्तविक हंसी में परिवर्तित होगी, और धीरे धीरे अंतरंग हंसी में परिवर्तन होने से सदैव चित्त और मन प्रसन्न रहेगा। आंतरिक हंसी का नाम ही प्रसन्नता है। मुस्कुराता हुआ मन, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको आकर्षित करता है। अपने मानसिक विकारों से हम निजात पाते हैं ऐसे हंसी के अभ्यास से। प्राणायाम, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्रसन्नता लिए हुए, थोड़ी धड़कने और सांसों को सामान्य गहरी लंबी सांसों के माध्यम से धीरे धीरे नासिका से सांसों को बाहर करें। मूल बंद, उड्यान बंद, और फिर जालंधर बंद। महाबंद का अभ्यास करें, तीनों बंद। क्षमता अनुरूप रुकना।
धीरे धीरे पेट ढीला कर गर्दन सीधी करते हुए उद्यान बंद, जालंधर बंद और फिर मूल बंद ढीला करें। रिलैक्सेशन। मन में प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान। हथेलियां घुटनों पर पलट लें। कपालभाति प्राणायाम। मस्तिष्क में चमक लाने की क्रिया, मस्तिष्क के नस नाड़ियों को शोधन करने की क्रिया, एक एक अंग को प्रफुल्लित, जागृत और ऊर्जावान बनाने की क्रिया, नस नाड़ियों को शोधन करने की क्रिया, रक्त का शोधन करने की क्रिया, कपालभाति। धीरे धीरे सांसों को नासिका के माध्यम से बाहर करना। मूल बंद लगा लें और फिर धीरे धीरे सांसों को भरना। बारंबार नासिका के माध्यम से सांसों को फेंकना प्रारंभ करें। अनायास आपकी नाभि ऋण से लगता है। सांसों को भरने का प्रयास बिल्कुल ना हो। धीरे धीरे अंतराल को कम करते हुए दो आवृत्तियों के मध्य जो अंतराल है उसको क्षमतानुकूल बनाए रखें ताकि आपकी शक्ति बनी रहे। चेहरे में विकृति बिल्कुल ना आए। आंखों को, नासिका को, गाल को बिल्कुल ना भींचें। मुस्कान बनी हुई। स्ट्रोक्स सांसों को बाहर फेंकने का नासिका के माध्यम से। रिलैक्स। अपने प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। फेफड़ों की क्षमता भी हम कई गुना विकसित करते हैं। आंतरिक कुंभक की अवस्था में त्रिबंध, धीरे धीरे सांसों को भरना और जब कंठ तक भर जाएं तो पुनः मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद।
क्षमता अनुरूप रुख, बंधों को खोलना, कपालभाति प्राणायाम से जो प्रभाव अपने नस नाड़ियों पर, मस्तिष्क पर आए हैं उसको महसूस करना, चेहरे में प्रसन्नता लिए हुए कर्ण रोगांतक नासिका से सांसों को भरें और एंटी प्रेशर कान के माध्यम से कर्ण रोगांतक, कर्ण संबंधी छोटे मोटे दोषों का निवारण, कानों को खींच लें, मालिश कर लें, 3 आवृत्ति भ्रामरी और फिर ध्यान। तर्जनी और मध्यमा उंगली को पलकों पर अंगुश से कान बंद करें और भ्रमर के समान गुंजन प्रारंभ करें, 3 आवृत्ति। इस प्रकार भ्रमर का गुंजन हमारे मस्तिष्क में अनहद नाद की ध्वनि सुनते हैं। दिव्य ध्वनि, मधुर ध्वनि, प्रभु की ध्वनि सुनाई देती है। आंखें बंद, 5 मिनट ध्यान, एकाग्रता, चित्त और मन का चिंतन। भारतीय योग संस्थान बहुत सरल विधि से गृहस्थ योगियों के लिए ध्यान की क्रिया कहलाती है। 5 अवस्थाओं में ध्यान की क्रियाएं। आंखें बंद, गर्दन और ऋण का भाग सीधा, हथेली का रुख आयुष्मान की ओर ज्ञान मुद्रा में करें। हथेली का पृष्ठभाग आपके घुटनों पर। सर्वप्रथम प्रणव मंत्रास के माध्यम से प्रभु का ध्यान। सभी प्रयास करेंगे एक बार सुनकर मिलाकर कहने का।
दूसरी स्थिति, इस मंत्रास को मानसिक जाप जो और अधिक लाभ देता है। मन में ही ध्वनि ओम की गुंजायमान, धीरे धीरे आप स्वयं अपने प्रभु को सम्मुख पाते हैं। ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण जो हमें मानसिक शांति देता है। शारीरिक स्वस्थता तो बनी रहती है, साथ में चित्त और मन भी स्वस्थ, आनंदित रहता है। मानसिक जाप तीसरी अवस्था, सांसों का दर्शन। धीरे से नासिका से आती और जाती सांसों को केवल निहारते रहें। होठों में मुस्कान बनी हुई, केवल सांसों को हम निहारते रहें। कैसे आपकी नासिका से सांसें आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, उसकी शीतलता और उष्णता को महसूस करें। मन में प्रसन्नता बनी हुई, केवल आप सांसों को निहार रहे हैं। देखें आप अपने कितना नियंत्रण में हैं, कितना हम अपने अंदर शासन करते हैं, अपने ऊपर शासन करते हैं। आप अपने बुद्धि चित्त के अनुरूप अपने मन को चला पाते हैं। केवल सांसों को निहारते रहें, मुस्कुराते हुए मन से। चौथी अवस्था, चिंतन की अवस्था, विचारों का दर्शन की अवस्था, विचारों को शून्यता की ओर ले जाने की अवस्था। आत्मचिंतन, अपना स्वयं का दर्शन, अपने अंदर झांकना, चौथी अवस्था। विचारों का दर्शन, सृजन और विसर्जन। दृष्टाभाव से अपने विचारों को निहारते रहें। जो भी मन में विचार आए, बुरे विचारों से घृणा ना हो, अच्छे विचारों से प्रेम ना हो, केवल दृष्टाभाव से अपने विचारों को देखते रहें, मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे आपके विचारों का शोधन होगा, विचारों में कमी आएगी और जो शोधित विचार बच जाते हैं उनका फिर स्वागत करें। और पुनः निहारते रहें। धीरे धीरे पुनः विचारों का शोधन होगा, विचारों में कमियां आएंगी और फिर बचे हुए विचारों का विसर्जन। अपने ध्यान के समय विचारों को दूर करते जाएं, विचारों की शून्यता की ओर। और जैसे ही विचार शून्य होते हैं, ध्यान की अवस्था होती है। फिर ये भान नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं। आसमान पर प्रभु के सम्मुख अपने आप को महसूस करते हैं। आनंद की अवस्था तक पहुंचते हैं। और पांचवी अवस्था, शुभ संकल्प। प्रभु का धन्यवाद, ऐसी सुंदर शरीर, सुंदर काया आपको दी, ऐसा सुंदर मन, ऐसा निश्चल मन आपको दिया। नित्य निष्काम
कर्म अवश्य करने की का संकल्प, नित्य योग करने का संकल्प, लोगों को प्रेरित करने का संकल्प, कोई न कोई एक निष्काम सेवा अवश्य हो, ऐसा भाव, ऐसा संकल्प। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति श्यामा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। इस अर्जित शांति को मन और मस्तिष्क में बिठाएं। वर्तमान में जिए, आनंद से जिए। भविष्य की चिंता छोड़, तनाव छोड़, बीते हुए पल के दुख का त्याग कर वर्तमान का आनंद लें। धीरे से हथेलियों में घर्षण और इस आवेशित ऊर्जा को अपने पूर्ण शरीर से लगाना और धीरे धीरे पलकों को सहलाते हुए आंखें खोलना। आदरणीय डागा जी, प्रारंभ। ओम ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सीताराम, 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 सीताराम। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। राम मिला दे, राम मिला दे, राम मिला दे, राम मिला दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 आज के आनंद की भारत माता की वंदे। देश पर शहीद हुए वीर जवानों की, अपने अपने गुरुजन माता पिता की, सभी साधकों की जय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। सबका धन्यवाद।